वेलकम वी आर बैक रोटेशन मोशन अंडर 6 मिनट्स। फटाफट डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था और इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एज यू ऑल रिमेंबर, रोटेशन मोशन के पहले लेक्चर में हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन की थी। हमने देखा था कि कैसे रिजिड बॉडी के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन कभी चेंज नहीं करती है, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी हैज टू बी जीरो। और हमने लेक्चर 2 में देखा था कैसे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में सेम रहती है, और हमारे पास एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है जो कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता है। इस लेक्चर में आज हम एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी की बात करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। मान लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी कोई दो रैंडम पॉइंट है और दोनों पॉइंट्स की एक्सेलरेशन मार्क कर लेते हैं। मैंने ऐसा मान लिया है कि A1 A2 पॉइंट ए और पॉइंट बी की टोटल एक्सेलरेशन है। अब मैं इन दोनों एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लेता हूं अलोंग द लाइन जॉइनिंग A एंड B एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग A एंड B। आप क्लियरली देख रहे हैं मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी की एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स ले लिए हैं। 99% लोग ये बोलेंगे सर अलोंग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी रिलेटिव एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो। व्हाई द रिलेटिव एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो? क्योंकि सर ए और बी के लाइन जॉइनिंग पे वेलोसिटीज बराबर थी। अगर वेलोसिटीज बराबर हैं तो उसका डेरिवेटिव भी बराबर होगा। ये एक गलत एक्सप्लेनेशन है, ये गलत धारणा है। मैं आपके सामने प्रूव करता हूं कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी कितनी एक्सेलरेशन होने वाली है। सबसे पहले हम पॉइंट ए के ऊपर खड़े होंगे और बी को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप पॉइंट ए के ऊपर खड़े होकर बी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि पॉइंट बी सर्कल में मूव कर रहा है ए के अबाउट। सो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। आपका ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे खड़ा है और पॉइंट बी की मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो पॉइंट ए को लगेगा कि पॉइंट बी इस सर्कल में ए के आसपास मूव कर रहा है, विद ए बीइंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर पॉइंट ए को लग रहा है कि पॉइंट बी मेरे आसपास सर्कल में जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी की दो एक्सेलरेशन होती है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ होती है, और इस केस में ऑब्जेक्ट गोल घूमता हुआ बी है, सेंटर ए है। क्या बी क्या ए के आसपास वाकई में घूम रहा है? जी नहीं, बी ए के आसपास वाकई में नहीं घूम रहा है, बट ए को ऐसा लग रहा है कि बी मेरे आसपास घूम रहा है। तो बी की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए के टुवर्ड्स होने वाली है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होने वाली है ओमेगा स्क्वायर आर, वेयर आर इज द रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज सेपरेशन। पर अगर आप बहुत ध्यान से डायग्राम से देखें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग यानी A1 cos थीटा 1 माइनस A2 cos थीटा 2 होने वाली है। किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर क्या A1 cos थीटा 1 जरूरी है A2 cos थीटा 2 से बड़ा ही होगा? जी हाँ, A1 cos थीटा 1 को A2 cos थीटा 2 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग B से A की तरफ ही आएगा, क्योंकि A को लग रहा है कि B मेरे आसपास चक्कर मार ही रहा है और कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही रही है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल जो है वो सेंटर की तरफ ही पॉइंट करती है। सो हमने सीखा फाइनली रिजिड बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग विल बी इक्वल टू रिलेटिव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और रिलेटिव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब एक पॉइंट से खड़े होके दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करना कि वो सर्कल में घूम रहा है, या फिर दूसरे पॉइंट से खड़े होके पहले पॉइंट को ऑब्जर्व करना कि वो सर्कल में घूम रहा है। अगर आप इसी प्रॉब्लम में बी पे खड़े होके ए को ऑब्जर्व करें, आपको सिमिलर सिनेरियो मिलेगा। बी को लगेगा कि ए मेरे आसपास सर्कल में जा रहा है, और बी को ए की रिलेटिव एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स बी दिखेगी, क्योंकि इस केस में सेंटर बी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट ए हो जाएगा जो गोल घूम रहा होगा। बट रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स ही आएगी। क्यों? क्योंकि ए अगर बी को घूमता हुआ देख रहा है तो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, बी अगर ए को घूमता हुआ देख रहा है तो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से। ये सब चीजें हम लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस वाज रिलेटिव एक्सेलरेशन along the line joining of any two points on a rigid body. It is equal to the relative centripetal acceleration. What do I mean by relative centripetal acceleration? By relative centripetal acceleration I mean omega square x, angular velocity का square multiplied by separation. Next lesson के लिए मैं आपको एक सवाल देके छोड़ता हूँ। आप लोग सोचिए कि जो perpendicular to the line joining वाली acceleration है, वो perpendicular to the line joining वाली acceleration से हम क्या find कर सकते हैं? A को B
सर्कल में घूमता हुआ दिख रहा है पिंक कलर में। अगर along the line joining centripetal acceleration होगी तो perpendicular to the line joining होनी चाहिए tangential acceleration। मैं चाहता हूं कि आप इस tangential acceleration के बारे में थोड़ा और सोचें और इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। All the best for your preparation. Have a good day.